नमस्कार दोस्तों, पीएलटिक्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस क्लास में उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा प्री परीक्षा का पूछा गया 2013 का एग्रीकल्चर का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे। दोस्तों, यदि आप UP+C AGTA और STA की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप इस चैनल के माध्यम से प्रिपरेशन कर सकते हैं। निःशुल्क आपको प्रिपरेशन करवाई जा रही है, पर डे आपको क्लासेस प्रोवाइड की जा रही है, तो आप इस चैनल के माध्यम से जुड़ सकते हैं। और यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। आइए शुरू करते हैं। और आप लोग देखिए कि 2013 में उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा एग्रीकल्चर का क्वेश्चन का लेवल क्या था। तो आइए शुरू करते हैं। यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, ये रहा आपकी स्क्रीन पे। आइसक्रीम में दुग्ध वसा का लगभग प्रतिशत होता है। तो यहाँ पर आपको बताना है कि आइसक्रीम में दुग्ध वसा का प्रतिशत कितना होता है। तो यहाँ पर राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन बी हो जाएगा, 12% होता है। आइसक्रीम में दुग्ध वसा का जो प्रतिशत होता है वो 10 से 12% होता है। और दही में वसा प्रतिशत की बात करें तो 5.70% होता है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण है। बर्बरी नस्ल है, तो बर्बरी नस्ल आपको बताना है किसकी है। बकरी की है, गाय की है, भैंस की है, भेड़ की है। तो बर्बरी नस्ल जो है वो बकरी की है। और यदि मैं बात करूं दुधारी नस्लों की बकरी की, तो इसमें सानेन आ जाएगा, जमुनापारी, बर्बरी, बीटल, सूरती, ये सभी जो हैं दुधारू बकरी की नस्लें हैं। तो बकरी की बर्बरी जो नस्ल है ये बकरी की है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न है। असील एक नस्ल है। असील एक नस्ल आपको बतानी है किसकी है। यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन सी हो जाएगा, मुर्गी की नस्ल है। महत्वपूर्ण प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की बात करेंगे। लॉर्ज व्हाइट यॉर्कशायर नस्ल है, किसकी नस्ल है। बकरी की है, भेड़ की है, बत्तख की है। तो यहाँ पर आप लोग आंसर दीजिए, इसका राइट जवाब क्या बनेगा। तो राइट आंसर की बात करें तो यहाँ पर ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, खीस क्या है। तो खीस क्या है आपको बताना है यहाँ पर। तो इस क्वेश्चन के राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन ए हो जाएगा। मादा द्वारा बच्चा देने के बाद प्रथम बार निकाला गया दूध को खीस कहते हैं। दोस्तों, तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है। 400 किलोग्राम वाली भैंस को प्रतिदिन 10 लीटर दूध देती है, को कितने रातों की प्रतिदिन आवश्यकता होगी। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 का आप लोग आंसर दीजिए। तो राइट आंसर की बात करें तो यहाँ पर सी ऑप्शन हो जाएगा, 5.5 किलोग्राम इस क्वेश्चन का राइट जवाब बनेगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 7 है। ताजे दूध का पीएच मान होता है। तो ताजे दूध का पीएच मान कितना होता है। तो राइट आंसर की बात करें तो यहाँ पर ऑप्शन बी हो जाएगा, 6.7% ताजे दूध का पीएच मान होता है। 6.5 से 6.7 होता है। और औसत दूध का पीएच जो होता है वो 6.6 होता है, ये औसत होता है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है। निम्नलिखित में से कौन सी नस्ल संसार में सबसे अधिक दुग्ध उत्पादक है, इनमें से आपको बताना है। महत्वपूर्ण प्रश्न है। और यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, होल्स्टीन फ्रीजियन। ऑप्शन डी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। होल्स्टीन फ्रीजियन गाय की नस्ल संसार में सबसे अधिक दुग्ध उत्पादक नस्ल है। ऑप्शन डी जो है इस क्वेश्चन का राइट जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट यहाँ पर है। निम्नलिखित में से किस राज्य को देश की पोल्ट्री कैपिटल समझा जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 9 का आप लोग आंसर दीजिए। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 9 का, ये हो जाएगा आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश इस क्वेश्चन का राइट जवाब है। दोस्तों, आंध्र प्रदेश को देश का पोल्ट्री कैपिटल कहा जाता है क्योंकि आंध्र प्रदेश पोल्ट्री की संख्या और अंडा उत्पादन में प्रथम स्थान है। तो ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर बनेगा। क्वेश्चन नंबर 10 है। नवजात बछड़े को खीस पिलाना चाहिए क्योंकि इसमें होता है, इसमें आपको बताना है क्या होता है। विटामिन डी, कैल्शियम,
एंटीबायोटिक्स मैग्नीशियम। तो क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी एंटीबॉडीज। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है यहाँ पर, भारत में सहकारिता असफल हो चुका है परंतु इसे सफल होना चाहिए, यह जिस समिति द्वारा कहा गया उस समिति के अध्यक्ष इनमें से आपको बताना है कौन थे। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 11 का आप लोग आंसर दीजिए, इसका राइट जवाब क्या बनेगा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, DR गॉडगिल। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, राष्ट्रीय कृषि ऋण की स्थापना किस वर्ष में हुई थी। तो राष्ट्रीय कृषि ऋण की स्थापना किस वर्ष में हुई थी। तो क्वेश्चन नंबर 12 का आप लोग आंसर दीजिए, महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन सी हो जाएगा 1955 में, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, वाणिज्यिक बैंकों का प्रथम राष्ट्रीयकरण हुआ था। तो वाणिज्यिक बैंकों का प्रथम राष्ट्रीयकरण कब हुआ था। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 19 जुलाई 1969 को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, उत्तम योजना संबंधित है। तो उत्तम योजना संबंधित है, किससे संबंधित है दोस्तों। उद्देश्य तय करना, योजना नीति निर्धारण करना, भविष्य कार्यक्रम की प्रतिक्रिया निर्धारित करना, इनमें से सभी। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, भारतवर्ष में फसल बीमा योजना प्रारंभ की गई। तो भारत में फसल बीमा योजना कब प्रारंभ की गई। तो क्वेश्चन नंबर 16 का आप लोग आंसर दीजिए। तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा वर्ष 1985 में, इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा दोस्तों। वर्ष 1985 में भारत सरकार ने पूरे देश के लिए व्यापक फसल बीमा योजना लागू की। वर्तमान समय में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना लागू है, जिसे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 13 जनवरी 2016 को इस योजना का अनावरण किया और इसके तहत किसानों को खरीफ फसलों के लिए 2% और सभी रबी फसलों के लिए 1.5% एक समान प्रीमियम का भुगतान किया जाना है और बागवानी और वाणिज्यिक फसलों का प्रीमियम 5% होगा। तो ऑप्शन यहाँ पर जो है बी राइट जवाब बनेगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करें, क्वेश्चन नंबर 17 है, केंद्रीय मृदा लवणता अनुसंधान संस्थान स्थित है। तो कहाँ पर स्थित है दोस्तों, लुधियाना में स्थित है, भोपाल में, करनाल में, नई दिल्ली में। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन के राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन सी हो जाएगा, केंद्रीय मृदा लवणता अनुसंधान संस्थान करनाल में स्थित है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 18 है, चावल अनुसंधान निदेशालय स्थित है। तो चावल अनुसंधान निदेशालय कहाँ पर स्थित है, हैदराबाद में, कटक में, पटना में, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 18 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, हैदराबाद में स्थित है, ऑप्शन ए राइट जवाब है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 19, राष्ट्रीयकृत बैंकों के तत्वावधान में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना का वर्ष था, इनमें से 1972 था, 1973, 1974, 1975। तो क्वेश्चन नंबर 19 के आंसर की बात करें तो यहाँ पर ऑप्शन डी हो जाएगा 1975। ग्रामीण क्षेत्रीय बैंक अध्यादेश 1975 के अंतर्गत 1975 अक्टूबर 1975 को 5 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक स्थापित किए गए और इन बैंकों को अलग अलग राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा प्रायोजित किया गया था। तो इस बात को भी आप लोग ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 21 है दोस्तों, भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान स्थित है। तो आपको बताना है यहाँ पर भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है, लखनऊ में स्थित है, कोयम्बटूर में स्थित है, पटना में स्थित है। तो आप लोग आंसर दीजिए, इसका राइट जवाब क्या बनेगा। तो राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन ए हो जाएगा, लखनऊ में स्थित है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर कैन रिसर्च लखनऊ यूपी में है और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पल्स रिसर्च कानपुर यूपी, इंडियन ग्रॉसलैंड एंड फोडर रिसर्च इंस्टीट्यूट झांसी में है, शुगर कैन ब्रीडिंग इंस्टीट्यूट कोयम्बटूर में स्थित है दोस्तों। तो ऑप्शन ए यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, पूर्व में प्रक्षेत्र आय व्यय तैयार करने को कहते हैं। तो यहाँ पर आपको आंसर देना है। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन सी, प्रक्षेत्र योजना कहते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान स्थित है।
तो भारतीय दलहन अनुसंधान की बात करें तो यहाँ पर ऑप्शन बी हो जाएगा, कानपुर में स्थित है। भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कानपुर उत्तर प्रदेश में है। भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान लखनऊ उत्तर प्रदेश, और राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान की बात करें तो जयपुर राजस्थान में स्थित है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, महत्वपूर्ण प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करेंगे। भारतवर्ष में प्रथम कृषि विज्ञान केंद्र की स्थापना कहाँ हुई थी? तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 28 का आप लोग आंसर दीजिए। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पौंडीचेरी। इस क्वेश्चन का राइट जवाब बनेगा। और कब हुई थी? 1974 में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, कृषि ज्ञान केंद्र प्रतिभूत किया गया। तो कृषि ज्ञान केंद्र कब प्रतिभूत किया गया? किसके द्वारा प्रतिभूत किया गया? भारत सरकार द्वारा, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा, उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा। तो आप लोग आंसर दीजिए यहाँ पर, इसका राइट जवाब क्या बनेगा? तो राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन सी हो जाएगा, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा। इस क्वेश्चन का राइट जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, सामुदायिक विकास किनकी जन्मतिथि पर प्रारंभ हुआ? पंडित जवाहरलाल नेहरू, विवेकानंद, सरदार वल्लभ भाई पटेल, महात्मा गांधी। तो क्वेश्चन नंबर 30 का आप लोग आंसर दीजिए। इसका राइट आंसर क्या बनेगा दोस्तों? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन डी, महात्मा गांधी। इस क्वेश्चन का राइट जवाब बनेगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, IADP किस वर्ष में प्रारंभ हुई? IADP आपको बताना है किस वर्ष में प्रारंभ हुई। तो ऑप्शंस दिए गए हैं, आप लोग इसका आंसर दे सकते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन ए हो जाएगा, 1961 में। सघन कृषि जिला कार्यक्रम IADP 1961 में प्रारंभ हुआ। और सघन कृषि क्षेत्र कार्यक्रम जैसे IAAP 1964 से 65 में प्रारंभ किया गया था। और अधिक उपज प्रजाति कार्यक्रम, अधिक उपज प्रजाति कार्यक्रम HYVP कार्यक्रम की जो प्रारंभ किया गया था 1965 से 66 में प्रारंभ किया गया था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, सामाजिक वानिकी एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। तो सामाजिक वानिकी एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम किसका है? मनरेगा का है, जवाहर रोजगार योजना का है, IRDP का है, IADP का है। तो क्वेश्चन नंबर 33 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, IRDP का है। समग्र ग्रामीण विकास कार्यक्रम IRDP 2 अक्टूबर 1980 को उत्तर प्रदेश में लागू की गई थी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, कैंट एक प्रजाति है। तो कैंट एक प्रजाति किसकी है? गेहूं की है, जौ की है, बरसीम की है, जई की है। तो क्वेश्चन नंबर 34 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जई की प्रजाति है कैंट। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, भारतवर्ष में कृषि जलवायु क्षेत्रों की संख्या कितनी है? तो भारत में कृषि जलवायु क्षेत्रों की संख्या आपको बताना है दिए गए ऑप्शंस में से। तो भारत में योजना आयोग के अनुसार कुल 15 कृषि जलवायु क्षेत्र हैं। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और उत्तर प्रदेश में 9 कृषि जलवायु क्षेत्र हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, दक्षिण भारत की अपेक्षा उत्तर भारत में गन्ने की औसत उपज कम होने का कारण क्या है? प्रजातियों में विभिन्नता, मृदा उर्वरता स्तर, जलवायु की दशा, फसल प्रबंधन। तो यहाँ पर 38 का आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन यहाँ पर जो बनेगा ऑप्शन सी हो जाएगा, जलवायु की दशा। इसका राइट आंसर बनेगा दोस्तों। दक्षिण भारत की अपेक्षा उत्तर भारत में गन्ने की औसत उपज कम होने का कारण जलवायु की दशा है दोस्तों। और इस दशा के अनुसार ही दक्षिण भारत मुख्यतः तमिलनाडु, कर्नाटक में गन्ने की फसल अधसाली के रूप में ली जाती है और इसकी कटाई 18 माह बाद की जाती है। 18 माह बाद की जाती है और जिससे वानस्पतिक वृद्धि ज़्यादा होती है और जिससे उत्पादकता अधिक होती है। अधसाली गन्ने की बुआई जून जुलाई में और कटाई अगले साल दिसंबर जनवरी में की जाती है। तो इस बात को भी आप लोग ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, फेलरिस माइनर खरपतवार किस फसल से संबंधित है? महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, गेहूं से संबंधित है।
क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, सुगंध 5 किस फसल की प्रजाति है? तो सुगंध 5 आपको बताना है किस फसल की प्रजाति है। तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, धान की प्रजाति है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41, बरसीम का वानस्पतिक नाम क्या है? तो वनस्पतिक नाम आपको बताना है बरसीम का। तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, ट्राइफोलियम एलेक्जेंड्रियम। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। फैमिली की बात करें तो फैबेसी कुल का के अंतर्गत आता है बरसीम। ऑप्शन ए राइट जवाब बनेगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, धान में अधिकतम कल्ले बनने एवं बाल शुरू होने के बीच के समय को क्या कहा जाता है? तो यहाँ पर आप लोग आंसर दीजिए। तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, वेजिटेटिव लेगलेस अवस्था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, उत्तरी मैदान में आलू की मुख्य फसल की बुआई का समय क्या है? तो उत्तरी मैदान में आलू की मुख्य फसल की बुआई का समय आपको बताना है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अक्टूबर का द्वितीय पखवाड़ा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। उत्तरी भारत में आलू की बुआई का समय की बात करें तो अगेती की बात करें तो 25 सितंबर से 10 अक्टूबर, और मुख्य फसल की जो बुआई होती है वो 15 अक्टूबर से 25 अक्टूबर, द्वितीय पखवाड़ा। और पहाड़ी क्षेत्रों में बात करें, पहाड़ी क्षेत्रों घाटियों में फरवरी और ऊंचाई पर मार्च अप्रैल में बुआई की जाती है। और बोने की गहराई की बात करें तो 6 से 8 सेमी। और बीज की मात्रा की बात करें तो इसमें बीज जो है 25 से 30 कुंटल प्रति हेक्टेयर की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, अक्टूबर का द्वितीय पखवाड़ा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, उर्द की फसल में खरपतवार नियंत्रण हेतु कौन से खरपतवार नाशी की संस्तुति की जाती है? तो यहाँ पर 44 का आप लोग आंसर दीजिए। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, फ्लूक्लोरेलिन। ऑप्शन डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, मक्का की बुआई 50x20 सेंटी पर करने पर प्रति हेक्टेयर कितने पौधे होंगे? तो यहाँ पर प्रति हेक्टेयर आपको पौधे बताने हैं कितने होंगे। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इसका राइट जवाब हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, हरी खाद के लिए कौन सी फसल प्रयोग में लाई जाती है? तो हरी खाद के लिए कौन सी जो फसल है वो प्रयोग में लाई जाती है? तो यहाँ पर 46 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ढैंचा। हरी खाद के लिए सबसे प्रमुख फसल सनई और ढैंचा है। और ढैंचा में 76 kg प्रति हेक्टेयर नाइट्रोजन उपलब्ध कराता है। और वहीं सनई की बात करें तो इसमें 82.5 किलोग्राम नाइट्रोजन प्रति हेक्टेयर उपलब्ध होती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट यहाँ पर 47 है, ऊसर प्रभावित क्षेत्रों के लिए उपयुक्त धान की किस्म इनमें से कौन सी है? तो क्वेश्चन नंबर 47 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी CSR 113। इस क्वेश्चन का राइट जवाब बनेगा दोस्तों। धान की ऊसर प्रभावित क्षेत्रों की प्रजातियों की बात करें तो साकेत 4 है, ऊसर 1 है। और यहाँ पर इसका राइट जवाब जो बनेगा ऑप्शन सी हो जाएगा, CSR 113 इसका राइट जवाब बनेगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला फसल चक्र इनमें से कौन सा है? तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, धान और गेहूं। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला फसल चक्र धान और गेहूं है। और इसकी फसल चक्र गहनता की बात करें तो 200% होती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, सिंगल सुपर फास्फेट में सल्फर की मात्रा होती है कितने % होती है? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी हो जाएगा, 12%। 12% इसका राइट जवाब बनेगा। सिंगल सुपर फास्फेट में 16% फास्फोरस P2O5। और कैल्शियम की बात करें, कैल्शियम 19% और सल्फर जो है इसमें 12% पाया जाता है। तो ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, माफ़ कीजिएगा दोस्तों, इस क्लास में बस 50
क्वेश्चंस को ही सॉल्व करेंगे और आगे के क्वेश्चंस को आपको नेक्स्ट वीडियो में आप सॉल्व करेंगे। और यदि आपको क्लास पसंद आ रही है तो क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, धन्यवाद।